कंफ्यूजन का सॉल्यूशन द अंकुश सर। वेलकम्स टू द अंकुश सर क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा वर्ड कहां पे सुटेबल रहेगा। ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यानी कि हमारा फर्स्ट वर्ड है जैसे सी, और सी का मतलब होता है देखना। सेकंड वर्ड है लुक, लुक का मतलब भी होता है देखना। थर्ड वर्ड है वॉच, वॉच का मतलब भी होता है देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेज, गेज का मतलब भी होता है देखना। और नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर, स्टेयर का मतलब भी होता है देखना। लेकिन ये रियल में कहां पे यूज होते हैं इनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इन सभी में है वो वर्ड है स्टेयर। यानी कि आपको स्टेयर के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड हमारा रहेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब होता है जब भी हम किसी को नॉर्मली देखते हैं, जब भी हम किसी को नॉर्मली देखते हैं तो हम उसको क्या वहां पे क्या यूज करते हैं, सी। जैसे कि हुआ क्या, एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो हम उसको अब क्या बोलेंगे, अब उसकी आंख वो नॉर्मली नहीं देख सकती, अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शी कैन नॉट सी नॉर्मली। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अब वो नॉर्मली नहीं देख सकती। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब नहीं देख सकती कोई किसी भी चीज को नॉर्मली। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सी का मतलब आता है नॉर्मल देखने से। सेकंड वर्ड आता है हमारा लुक। तो लुक का यूज कहां पे होता है, लुक का सेंस होता है डायरेक्शन से। यानी कि जब भी हमारे डायरेक्शन बोलते हुए या देखते हुए हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां पे क्या यूज होगा, हमारा लुक। जैसे कि ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देख रहा था। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई देखते हुए। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं लुक एट दैट, यानी कि उसे देखो। यानी कि लुक एट दैट, इसमें भी हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अगर मेरे को बोला जाए कि लुक एट दैट तो मेरी नजर एकदम से दूसरी साइड गई, तो लुक का मतलब किससे आ गया, मेरा दूसरी साइड देखने से, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने से। थर्ड वर्ड हमारा आ जाता है वॉच। वॉच का मतलब भी किससे आता है, देखने से। लेकिन ये कैसे देखने से, जब हम किसी चीज को एक टक नजर में देखते हैं। जैसे कि हम इडियट बॉक्स यानी कि टीवी देखते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग मैच। हम ये नहीं बोलेंगे आई एम लुकिंग मैच। क्यों, क्योंकि हम जो है मैच को जो है डायरेक्शन चेंज होने से थोड़ा ना देख रहे, हम कैसे देख रहे हैं, एक टक नजर से देख रहे हैं। तो वहां पे क्या यूज होगा, मेरा वॉच यूज होगा। बात समझ गए। अगला वर्ड आ जाता है हमारा गेज। गेज का मतलब आता है किसी को प्यार भरी नजरों से देखना। यानी कि कैसे, जैसे प्यार भरी नजरों से कैसे, जैसे कुछ लोग शादी से पहले देखते हैं, जब किसी की शादी नहीं हुई होती है तो हम प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, तो उस सेंस में क्या यूज होता है हमारा गेज। जैसे कुछ गाने भी निकले हुए हैं, जैसे कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। यानी कि इसका मतलब किससे आ रहा है, इस गाने में इसका मतलब टोटल आ रहा है किससे, वो है गेज। गेज का मतलब प्यार भरी नजरों से देखना। जैसे कि when she entered in the college all boys were gazing at her, यानी कि उसको प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। यानी कि गेज का मतलब किससे आ गया, प्यार भरी नजरों से देखना। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब किससे आता है, घूरने से। यानी कि जब हम किसी को घूरते हैं, यानी कि घूर के देखते हैं, तो वहां पे क्या यूज होता है, हमारा स्टेयर। जैसे कि इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर अ गर्ल, यानी कि इम्पोलाइट का मतलब किससे आ रहा है, यहाँ पे असभ्य होने से, कि किसी लड़की को घूरना असभ्य है। हम बोल इम्पोलाइट का मतलब क्या आया, मतलब कि असभ्य से। तो किसी भी लड़की को घूर के देखना जो है असभ्य माना गया है। तो इसी तरीके से मैं आपको और वर्ड्स के बारे में फिर से आगे बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।